हरियाणा की सियासी गर्मी को मापने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं हिसार में। हिसार की अगर बात करें तो यहाँ पर 2019 में लगभग जो 7 विधानसभा सीटें हैं उसमें 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा, 3 पर जेजेपी और केवल 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। 2024 में मिजाज क्या है, क्या कुछ समीकरण बदले हैं, क्या लोगों का मूड बदला है, ये जानने के लिए और खुद भी समझने के लिए इस वक्त हम हरियाणा की हिसार लोकसभा की हांसी विधानसभा के गढ़ी गांव में हैं। आप देखिए ये है गढ़ी गांव, लेकिन आप ये बड़ा जो दरवाजा देख रहे हैं यहाँ भी सरकारी जो बसें हैं, हरियाणा की जो रोडवेज बसेस हैं वो नहीं रुकती हैं। एक ये बड़ी समस्या महिलाओं की है, यानी कि अगर यहाँ से उन्हें दिल्ली जाना है या किसी और राज्य में जाना है तो उन्हें यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी और उसके बाद वो जा सकती है। यानी मसला ये है कि अभी भी शहरों के मुकाबले गांवों में महिलाओं की जिंदगी संघर्षमयी है। तो और किस तरीके के संघर्ष करती हैं, देखिए अब हम एक घर में जो हैं वो आ गए हैं। यहाँ पर महिलाएं सुबह सुबह ही अपने सारे काम निपटाने की कोशिश करती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि काम निपटा के वो आराम करती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहती है यहाँ पर महिलाओं की ज़िंदगी। अब देखिए यहाँ पर एक हौदी है और यहाँ पर मुझे पानी दिख रहा है। तो दीदी यहाँ तो लगता है पानी 24 घंटे आता है क्या? नहीं, 15 दिन में एक बार क्या आते हैं, बिना भी निकाल देते हैं कभी कभी। 15 दिन में एक बार आता है? हाँ। तो ये अब हम आए हैं तो ये 15 दिन में एक बार पानी आया? हाँ, 15 दिन में एक बार। तो ये देखिए हौदी कितनी गहरी है और यहाँ पे 15 दिन में एक बार पानी आया है। कितनी बड़ी मुसीबत है ये। और इसके बाद इसको भर के इस पानी को इसी पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, पीने के लिए भी करते हैं। तो 15 दिन चल जाता है ये पानी? 15 दिन नहीं चल तो टंकर गिरवावा। अच्छा, 600 रुपए में एक टंकर पानी का। 600 रुपए देते हैं तो एक टैंकर जो है वो यहाँ पे पानी का आता है? हाँ। अच्छा, तो जिसकी एक टैंकर में आपूर्ति पूरी ना हो तो दूसरा गिरावा। अच्छा। हाँ। और वो एक टैंकर कितने दिन चलता है? एक टंकर 15 दिन। 15 दिन, यानी कि ये पानी आ रहा है 15 दिन में एक बार, जो सरकारी सुविधा से कह सकते हैं आ रहा है। लेकिन अगर इस पानी से आपूर्ति आपकी पूरी नहीं होती, क्योंकि 15 दिन में एक बार पानी आ रहा है, तो आपको टैंकर गिरा, तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बड़ी मुश्किल। इतनी भारी भारी बाल्टी खुद उठा के पलटती रहती है। और कौन पलटेगा मम्मी? पति कहाँ है? पति तो बाहर जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। तो ये तो कमर में दर्द हो जाती होगी। कमर में दर्द हो जाए, दवाई ले लेंगे पीछे दे के, और क्या करा। दवाई मिल रही है मुफ्त? ना, मुफ्त नहीं मिल रही, पैसे दे के। प्राइवेट स्कूल में वो कार्ड भी नहीं चलता आयुष्मान वाला। अच्छा। हाँ, बना हुआ है आयुष्मान? बना हुआ। अच्छा, तो क्यों नहीं चलता? गई हो? नहीं गई तो नहीं होएगा, और गया था एक मेरा जेठ गया था, फिर नहीं चला। इंतजाम हो रहा है भैंसों के चारे के लिए? हाँ। हाँ जी, वो चारों कट्टा डांगरा खतरे। आदमी से वो तो बीमार से। अच्छा। 2 बार 3 बार लकवा लियो, इशार ले गए, इशारियो कार्ड बनियो, ये गए नाटे नीले भाई कोई बड़ा ऑपरेशन बना जितो भाई यो काम आओ नहीं को नहीं आवा। 5-6 हजार रुपये लगे करते ले आवा। इब 2 भैंस रखा, दूध बेचा, दूध भी 60 रुपया किलो ले, तो या चाट घनी महंगी हो रही है। 2200-2300 की बोरी आवे। ये मानसा जो दूध है, दूध की कीमत बढ़ी है, मतलब थोड़ा फायदा तो ये 60 रुपया जा है दूध तो जी। अच्छा। हाँ, कितने सालों से यही जा रहा है? ये 2 साल होगी, पहले 50 से जा कर दो। अच्छा। ये तो पे बदे है 10 रुपये बस। ये भी लुगाई नु कदी भाई महंगो गल है। ये सारा दिन मेहनत करा हाँ हैं। खड़ बिंदोड़े कितने महंगे आते हैं। क्या क्या महंगा आता है? ये चाट हुई भाई, बिंदोड़े हुए 2200-2300 की बोरिया है। 10-15 दिन भी नहीं चला है। ये चारा ये भी मोल लिया वहाँ, पानी तो को लगा। हाँ, ये मोल लिया है हमने तो 2500 कनाड़े। क्यों? इसकी तो खेत में से पानी तो नहीं आवे, नीचे वो पानी जमा खारो है। ये बस हम कहते हैं भाई कार्ड बना दिए, ये भी कौन चलने, बस हम लेके जावा। वो कौन से कार्ड बन गए? ये बस हम निको से भाई, ये प्राइवेट सरकारी हम भरने फ्री हो जा रहा है। फ्री, ये भी कौन चलते मारे तो है। कई बार सारे सूर लेके जावा नंबर रूट पर, तो निको ये मशीन को नहीं था इसने बता। उस कार्ड के लिए मशीन अलग है? हाँ बेन, हाँ अलग रखा मशीन बसा में। महिलाओं को कार्ड सरकार द्वारा मिला हुआ है जिसमें मुफ्त सेवा होती है ना बस में। हाँ, तो वह कौन ही हुआ है? अच्छा। हाँ, वो मशीन लगाऊंगा, वो बटन दबाऊंगा, निकलूंगा दे और चढ़ी को नहीं।
इनका कहना है कि दूध का रेट तो पिछले 2 साल में 10 रुपए किलो बढ़ा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो रॉ मटेरियल है उसका खर्चा बहुत ज्यादा है। और देखिए अब यहाँ पर जो भैंसें हैं वो अपना चारा खा रही हैं। चलिए और कुछ महिलाओं से बात करते हैं। यानी संघर्ष तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है जी। पानी नहीं छोड़ रही सरकार, नदियों में पानी नहीं छोड़ रही, फसलों में पानी नहीं लगता, अच्छा, फसल नहीं होती। नीचे का जमीन का इतना ट्यूबवेलों का इतना खर्चा लगा के भी फिर पानी नहीं सुविधा है। मतलब जो खेत हैं उसमें नहरें नहीं छोड़ेंगे तो पानी नहीं आएगा। तो वो कितने कितने दिन में छोड़ रहे हैं? फसल नहीं 40 दिन में 50 दिन में ऐसे नदी छोड़ेंगे, वो भी एक सप्ताह। वो तो सूख जाते हो। हमारी सूख जाए, फिर बिजली भी नहीं छोड़ती है। क्या दिन में 2 घंटा लाइट आ जाए तो फिर अरे 24 घंटे बिजली की बात की गई थी, नहीं रहती 24 घंटे। अभी है बिजली? अब दिन में आती है 2 घंटे, कभी 3 घंटे, बस पूरे दिन में। हाँ, अच्छा, फिर शाम को भी मन करे 9 बजे 10 बजे ऐसे आएगी, फिर बीच में कट लगा देते हैं। लाइट की नहीं सुविधा है, बसों की नहीं सुविधा है, पानी की नहीं सुविधा है। अब गांव में देखो अब तक अच्छा, जब ये बताओ, जब पानी नहीं आता, जब नहरें नहीं छोड़ते, तो फिर क्या ट्यूबवेल लगाओगे? ट्यूबवेल तो लगा रखे हैं, इतने पैसे लगाते हैं, इंजनों पर लगाते हैं, ट्यूबवेल लगाए हैं, फिर तेल लाओ, पैसे बहुत लगते हैं, फिर वो कड़वा पानी है, उससे भी फसल नहीं होती। इतना खर्चा लगा के भी कितना पैसा खर्च हो जाता है? वो तो 1 लाख रुपए तो खर्च हो जाता है एक ट्यूबवेल पे, फिर भी नहीं। पानी तो कड़वा है, जमीन का नहर का आता नहीं, तो फिर फसल कहाँ से होगी। और कौन सा नेता पसंद है ताई? कौन सा बताऊँ केजरीवाल पसंद है? केजरीवाल है। हाँ? हाँ यो सही है। अच्छा, हाँ, दिल्ली में सुतरे काम कर रखे हैं इसने, कर रखे ने। लुगाइया को बाड़ नहीं लगा है, बस हम कौन लगाने। पानी को बिल माफ कर रखे हो, बिजली कर रखी। केजरीवाल सही है, मैं तो केजरीवाल नहीं वोट दूंगी आगे। लो, हाँ इस बार लड़ भी रहे हैं सारी 90 विधानसभाओं। अच्छा, हाँ मत इसने उनको तो जेल में रखा हुआ है। जेल में बेचारो क्या कराई बे, कोई जाओ तो कोनी। मेरे वर्गी तो एकली क्या करा, मार तो गुवांडी से है, गुवांडी भाई से मार तो जमाई। अच्छा, हाँ, यो खेड़ा को है और अम्मी डानी की सा आपका जमाई लगा? ना ये ऐसे ऐसे रिश्ते निकालते हैं। ये जमाई लग गया इनका। निकाला तो है। अच्छा, भाई लगा। हाँ भाई लगा है। हाँ तो ऐसी होनी चाहिए ना भाई, सुविधा हो बिजली की, पानी की, आने वाली टाइम में बच्चों की। लग रहा है कि आप भी कुछ घर से काम करके आ रही हो, खूब पसीना आ रहा है। पसीने तो जी इसी गर्मी मावे हैं। पानी भर के आ रही हो, लग रहा है 12 दिन बाद पानी आया है। हाँ, पानी की तो बहुत समस्या है जी, बिजली की और पानी की। इस गड्डी में तो कोई सुननी है को नहीं है। औरता ने दिक्कत हो ही रहा है, के करा औरत दुखी हो ही रो। भैंसा ने भी पानी कौन पावे तालाबा में, इतनी गर्मी में भैंस भी नहीं तिसाई मरी जा। और घर देखा तो घर में पानी को नहीं, और पानी बिना काम भी कोनी। डगिया में पानी गला है, बीने बीने में नहर आवे है, एक महीने में नहर आओगी। उस पानी ने टैंकर आड़ा ताई ठुआ दे हैं। न्यू बताओ यो गाम राम किस तरह डटे फेरे पानी बिना। मारू एरिया दिखाने लग रहे हाड़े सी के सारे गाम ने। कुछ तो समस्या हल होनी। पहले आ रही थी नहरें क्या? पहली सरकारों में आ रही थी? पहली सरकार हम तो आया एक। हुड्डा सरकार में आई थी क्या? हाँ जी, अच्छा, सारी सहूलियत थी। देवीलाल के में बिजली की जाया ही ना कर दी, कदे न्यू ना सुनी थी। लाइट गई सेक ना गई है। और देवीलाल का भी याद है आपको तो? जब हाँ, बच्चे भी लग गया कर दे। अरे ई काट दे हैं वैकेंसी, पैसा इकट्ठा कर ले हैं और बच्चे अंडे न्यू धक्के खांदे। आपका भी है क्या कोई? महाराज बेटा तो हो लिया, अवरेज हो गया ही वे, भर भर का फार्म है। कितने नंबर तो कौन पढ़ा, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं बच्चे और क्या कर रहे हैं। क्या किया हुआ है बेटे ने? बेटे ने +2 कर रखी है, अच्छा, कंप्यूटर कोर्स कर रखे हैं, गणे कर रखे हैं। फिर कितने नंबर है नहीं पढ़ा तो ये तो सब कुछ फेल है। अच्छा, और ये तो दिहाड़ी मजदूरी करेंगे। दिहाड़ी मजदूर कर रहा है? हाँ, बेचारा हताश हो गया होगा, हैं? क्या करे तो ये दिहाड़ी मजदूरी करके तो खावाए, जमीन तो कोनी है। अच्छा, इधर आओ, ये बताओ तुम क्या कर रही हो? मैंने अभी BSc एग्रीकल्चर किया। अच्छा, तो अब अभी फॉरेन की तैयारी कर रही हूँ, फॉरेन में इंटर्नशिप करनी है। विदेश जाओगी? अपने देश के लिए कुछ ना करोगी? नहीं, यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत कम जॉब है, क्यों, इसलिए तुमने कहाँ ट्राई कर ली?
मैंने ट्राई तो नहीं की, मैंने देखी थी वैकेंसीज कम आती है, इतनी वैकेंसी नहीं है। और फिर जनरल के लिए कट ऑफ इतनी चली जाती है कि तुम ट्राई भी करो तो फिर नंबर इसके लिए हाई चाहिए। और अभी मैं इंटर्नशिप करना चाहती थी, कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहती थी पहले, तो यहाँ पे इंटर्नशिप भी नहीं है। यहाँ का हरियाणा में नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट में हरियाणा में एक ही कॉलेज है गवर्नमेंट, वो हिसार यूनिवर्सिटी है, एक ही है बस। वो उसके लिए भी एग्ज़ाम होता है, ऐसा नहीं है उसके लिए एग्ज़ाम नहीं होता, उसमें भी एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे आसपास कोई यूनिवर्सिटी खुली पिछले 10 साल में? सरकारी? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं है, नहीं प्राइवेट भी नहीं, सरकारी भी नहीं? नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो तुम्हारी जैसे बच्चों के लिए क्या है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है? तुमने खूब गुड़गांव में भी तुम भर के आई हो। मैंने रुड़की से की है, मैंने बीएससी एग्रीकल्चर मैंने रुड़की से की है। हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज है नहीं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, एक ही है हरियाणा यूनिवर्सिटी है बस, सीसीएस वाली, सीसीएस एचयू, बस एक ही है हिसार में वो, और कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। तो देखिए मजबूरी में यहाँ पे, क्योंकि शिक्षा का स्तर देखिए, कोई भी पिछले कुछ सालों में कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है। जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर अप्लाई करने के बावजूद भी इतनी वैकेंसी नहीं है कि इसको वहाँ पर जो है वो जॉब मिल सके। अब ऐसे में ऐसी युवाओं के पास क्या कुछ विकल्प है? और शायद इसने जितना सुना है या समझा है कि अगर ये बाहर से इंटर्नशिप करके आती है तो इसको बेहतर विकल्प यहाँ पर मिल सकते हैं। अच्छा, तुमने जब गुड़गांव की कंपनी में अप्लाई किया तो वहाँ ये भी कहा गया क्या तुमसे कि बाहर से अगर तुम कोर्स करके आओगी तो तुम्हें यहाँ पे? मैंने ऑनलाइन देखी थी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं बाहर का? हाँ जी, बाहर का भी मांगते हैं, फॉरेन एक्सपीरियंस मांगते हैं। और अगर तुम्हारे पास यहाँ पे भी है तो वो भी चलेगा, लेकिन फिर वही बात है, यहाँ पे इंटर्नशिप होती नहीं है। और होती है तो अगर किसी फार्म में काम करोगे तो आपको भी पता है फार्म में क्या काम करवाएंगे, बस पेड़ पौधे लगाने, खोदी निकालनी, बस वही होता है। और बीएससी एग्रीकल्चर जो हमने थियोरेटिकल नॉलेज ली है उसका अप्लाई बहुत कम यूज़ होता है, ऐसा नहीं है उसका अप्लाई कर पाएंगे। फिर वो इंटर्नशिप करने का भी यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, वो 5-10 हज़ार महीने वो मिलती भी नहीं है, वो प्राइवेट फार्म से भी मिलती है, ऐसे गवर्नमेंट कोई वैकेंसी नहीं है। मजबूरी, बेतहाशा, जाहिर तौर पर यही लगता है। और ऐसे युवाओं के जो माता पिता हैं वो भी बेबस और लाचारी हो जाते हैं। अब आप देखिए, पानी के नाम पर यहाँ पर 12 दिन में एक बार पानी आता है। अगर आपको उसके बाद पानी चाहिए तो आपको 600 रुपये में टैंकर जो है वो यहाँ पर भरवाने पड़ेंगे। उससे ज़्यादा की आपकी ज़रूरत है तो आप 1200 रुपये में 2 टैंकर भी डलवा सकते हैं। वहीं गाँव में जो है वो किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि नहरों से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। नहरों से पानी छोड़ा जाएगा तो किसानों को उनकी फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिल पाएगा। वहीं सरकारी भर्तियाँ जो हैं उसमें पूरी दिक्कत आ रही है। यानी देखा जाए वहीं अस्पतालों में जो है वो भी मारामारी बहुत ज़्यादा दिख रही है। किस तरीके से जो दादियां हैं वो परेशान होती नजर आ रही, क्योंकि हारी बीमारी में उनको वहां पर अस्पताल में दवाइयां नहीं होती, दवाइयां होती हैं तो अच्छे डॉक्टर नहीं होती। यानी कि ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी भारी कमी इस गढ़ी गांव में देखने को मिल रही है। चलिए किसी और जगह जाते हैं और वहां पर जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर महिलाओं के मुद्दे क्या हैं और वो इस चुनाव में कौन से मुद्दों पर वोट डालेंगे। तो गढ़ी गांव के अब एक और घर में आ गए हैं, क्योंकि हरियाणा में घर घर की कहानी कुछ अलग सी नजर आती है, लेकिन वो अपने आप में ये भी बताती है कि आखिर सरकारी योजनाओं का कितना लाभ धरातल पर मिलता नजर आ रहा है। अभी तक तो महिलाएं कुछ बहुत ज्यादा लाभ उठाती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि या तो बहुत सी योजनाओं का पता ही नहीं है और जिनका पता है उसका उन्हें कोई लाभ बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। अब मुझे यहाँ पर एक सिलाई करती हुई लड़की दिख रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हरियाणा में मैंने देखा है कि देखिए, बेशक कहा जाता हो कि लड़का लड़की एक समान, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी थोड़ा भेद तो है लड़का और लड़की में। लेकिन इस तरह से जब कोई लड़की अपने आप खुद बढ़ने की कोशिश कर रही है तो बहुत अच्छा लगता है, सर ऊँचा हो जाता है और मज़ा आता है कि हम भी एक महिला हैं। क्या नाम है? मुस्कान। कब से कर रही हो मुस्कान सिलाई? 4-5 साल से। 4-5 साल से? यस मैम। तो सिलाई क्यों शुरू की? मैम आज ये +2 के बाद घर वालों ने मना कर दिया, पढ़ना नहीं है भाई। अच्छा। हाँ जी मैम। फिर पढ़ना नहीं है तो क्यों नहीं पढ़ना? भाई मैम फादर है नहीं मैम, भाई भी कुछ काम नहीं करता मैम। अच्छा, तो मतलब पैसों का जुगाड़ नहीं हो सकता? यस मैम। तो फिर अब तुम खुद कमाती हो, खुद पढ़ती भी हो? यस मैम, मैंने BA कर लिया, अब मैं कर रही हूँ साउथ इंडिया में।
इसी से सिलाई मशीन से कमा कमा के? इसी से सिलाई मशीन भी मैंने खुद खरीद दी अपने पैसों से। अच्छा, हाँ जी मैम। पहले कितने पैसे जुटाए इसके लिए? इसके लिए 5,000 कहाँ से लाई? आसी से। हैं? आसी से लिए। अच्छा, मतलब किसी से लिए, उधारी लिए? यस मैम। अच्छा, और उसको चुका दिया? यस मैम। उसके बाद अब तो ये मोटर भी लग गई है, मतलब पैडल चलाती हो? ये दोनों से चला लेते हैं। लाइट होती है ना, लाइट आती नहीं है तो लाइट होती है तो इससे चला लेते हैं, वरना पैरों से। तो ऑर्डर मिल जाते हैं सूट के, ब्लाउजेस के? हैं, सब मिल जाते हैं। बढ़िया बनाती है इसका मतलब। यस मैम। मैं अच्छा भी तुमसे ही सिलवाऊंगी। कितने रुपए लेती हो? सिंपल ये 200 से शुरू है। और देखो इसने पूरी लिस्ट भी लगा रखी है, मुस्कान ब्यूटीक। सिंपल सूट के 200, सिंपल सूट पैंट के 250। और चूंकि मैं दिल्ली से आई हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कितना सस्ता है ये। और अलग से ऐसे ही होता है, ये भी नहीं देखी जाती। डिजाइन निकलवा लेती, फिर बोलती हैं शहर में तो 100 रुपये में सूट सिलते हैं। अच्छा, कितना कमा लेती हो? मैं महीने के 10-15 हज़ार के आसपास। 10-15 हजार कमा लेती हो? यस मैम। तो तुम्हें तो कोई नौकरी की जरूरत ही नहीं है, हैं? फिर भी मैम पढ़ना तो जरूरी है ना, ये मजबूरी है अभी, वरना पढ़ लिख के तो नौकरी लड़ते। फिर वही बात है, घर पे भी लड़ने वाला है नहीं। अभी भी लड़ता, खर्चा भी मैं ही चला रही हूँ। अच्छा, घर का खर्चा चला लेती हो? यस मैम। माँ तो बड़ी गर्व होता होगा माँ को मुस्कान पे, है? बहुत ज़्यादा। तो तुम्हें अभी जब लोकसभा चुनाव थे तो कोई फॉर्म वॉर्म निकले थे कि सिलाई मशीन देंगे सरकार की तरफ? भरे थे हमने फार्म, फिर निकले ही नहीं। वो बोला था भाई 15,000 रुपये मिलेंगे, सिलाई मशीन है ये, तब तक ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। मैंने फॉर्म फिल किया था लेकिन निकले ही नहीं। वोट पड़ गए, वो बस तब बंद हो गए। वोट पड़ गए, गई योजना पानी में? पानी में। पूछा तुमने उसके बाद क्या हुआ? पूछा, बोला नहीं मिलेंगे अभी। नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अरे, तो तुम्हें तो उससे बड़ा आसरा हो जाता है ना? फायदा तो ही जाता, मैं वही बात है, क्या पता मैं आज और सीट लेती कुछ। बताइए, अब देख लीजिए आपकी धरातल पर क्या स्थिति है। अब मुस्कान को कितना बड़ा आसरा हो जाता। आप माँ हैं इसकी? हाँ मम्मी। खुशी लगती होगी ना, बेटी अपना कमा रही है, खा रही है, घर भी चला रही है। और खुशी तो होए, खुशी तो होए। लड़की से काम कराना चाह रही थी, हैं? और चावा तो न्यू सोचा नौकरी मिल जा, फिर क्या करे गुडिया। हैं? नहीं तो या भी सारा दिन फोन देख कर करे पढ़ाई। फोन देखती है? ना को देखन बेचारी फोन। अब तो देखो सारा दिन तो इसी में लगी रहती है। सिलाई में लगी रहती है तो। तुम्हारे भी सारे सूट सिल देती होगी। और के गणे सीमा मैं तो करे 2 सूट गणे मन तो बारा भिन्नम। और क्या बेटा भी है? बेटा भी सर क्या कर रहा है वो +2 कर किरिया फौजाड़ी करे, आर्मी हैं? आर्मी की तैयारी करे सर। अच्छा, हाँ फॉर्म भरा? फार्म भर लिए, काम तो कौन बना। नहीं हुआ? ना लंबो तकड़ो हाइट में फिजिकल पढ़ दे सा 3 नंबर पढ़ दियो, काम में कौन बढ़ा। 3 बार फॉर्म भरे लेकिन नहीं हुआ उसका? कौन बने काम? क्यों नहीं बन रहा? उसमें लिस्ट में रह जैसा पेपर में लिस्ट में काट दी है। अच्छा, हाँ 10% आरक्षण हो गया वैसे अब अग्निवीर योजना में। जट्टा की वो तो कोनी वल्लू तो ओहो, यहाँ भी भेदभाव हो रहा है क्या? भेदभाव हो रहे सर, भेदभाव। क्या कह रही हो मुस्कान? मैम भाई ने पहले रेलवे पुलिस सा भरा, वो निकला ही नहीं उसका। 1.5 रुपया भरा, वो भी नहीं निकला। फार्म भरवा लेते हैं, पैसे भरते हैं, फिर निकलती नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? 1000 रुपये भरे थे दोनों भाइयों ने। 1000 रुपए भरे थे? हाँ, पहले रेलवे पुलिस सा ही था शायद, अभी भरा था 600 रुपये में। अभी भी उस चीज कोई वही नहीं है, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पता किया क्यों हो रहा है? वही बात है, सरकार ही है, मतलब पैसे भरवा लेते हैं बच्चों से, फिर सरकार का फायदा ही होता है इस चीज में। 1000 रुपए खर्च भी हो रहे हैं, 600 रुपए फॉर्म के भी लग रहे हैं। बच्चे इतनी दूर दूर तक पेपर देने जा रहे हैं, यहाँ से मतलब 300-400 मीटर में वो दे देते हैं पेपर। लड़कियों का भी ऐसे ही होता है। अच्छा, ये पास पास तो देते ही नहीं है सेंटर, इतना दूर दूर होता है। हैं? 800 किलोमीटर पेपर वो दूर आ जा, उड़ गाली तो कौन जा लड़की एकली जमींदार में है। आमदनी को नहीं मार 100 रुपया ही बता कड़ता 1000 फारंग के भरा 1000, फिर वो बाड़ो लग समस्या से। तो आपके पति नहीं है, बेटी कमाती है? पति को नहीं। तो घर का खर्चा कैसे यही चला रही है?
गुड़िया ही चलाओ है कि मैं 1 किलो से अच्छा, बाकी भैंस बंधी हुई है, मैस बंदरी से दूध से निकल आता होगा खर्चा वर्चा। और इसे तक अड्डा। पेंशन मिलती है आपको? हाँ मिलस कितनी? 3000। 3000। तो देखिए ये है हरियाणा का जो हिसार लोकसभा, उसमें लगभग 7 विधानसभा सीटें हैं और उसमें से एक है ये हासी विधानसभा। 10,000 की आबादी है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ की जो परेशानी है, हालांकि देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो अपने आप को आत्मनिर्भर, लेकिन हम जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं वो भी धरातल पर नज़र नहीं आती है। ये एक बड़ी परेशानी हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में नज़र आ रही है। लेकिन हरियाणा में चूंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में महिलाओं का सिर्फ एक ही संदेश है कि वो अपना वोट उसी को देंगी जो धरातल पर इनकी बातों को सुन पाएगा और असल में इनको उसका फायदा मिल पाएगा। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, हिसार, न्यूज़ 24। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।